वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आप सभी को जैसा कि ज्ञात है बीयू और अन्य जो पोस्ट हैं जहां पर समकक्षता संबंधी विवाद होता था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, उस विवाद को क्लियर कर लिया गया है। समकक्षता के विवाद पर क्लैरिफिकेशंस आ चुके हैं और हमको जल्द वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। जितनी भी वैकेंसीज समकक्षता के विवाद के कारण से उत्तर प्रदेश में लेट हो रही थी, बीओ की वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिल सकती है। यूपीपीएससी आयोग की तरफ से स्टूडेंट्स की डिमांड पर यूपीपीएससी अब बीईओ प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हमने 8 सितंबर 2024 से अपना लेटेस्ट पेड बैच शुरू कर दिया है। आप इसमें ज्वाइन करके हमारे 100 दिवस के प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं और अपना पूरा कोर्स बीओ प्रीलिम्स का कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट टाइम 2020 में 16 अगस्त को पेपर हुआ था और 2019 दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था यूपीपीएससी की तरफ से। अभी तक एक ही बार पेपर हुआ है। उस सिलेबस के आधार पर पूरी तैयारी हम यहाँ पर प्रीलिम्स की आपकी करा देंगे। हमारा ग्रुप ये शुरू हो रहा है। डेली 5-6 घंटे देकर भी आप किसी अन्य एग्जाम के साथ साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। 100 डे वाइज क्लास का हमारा प्लान है। डे वाइज क्लास और क्लास नोट्स और गाइडेंस हमारा मिलेगा आपको फुल पेड बैच में। फुल पेड बैच जो लोग लेंगे उनको डिस्कशन ग्रुप भी मिलेगा। डाउट क्लियरेंस ग्रुप होता है हमारा, उसमें आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं प्रीलिम्स संबंधी। उसमें पेड क्विज भी एडेड है, टेस्ट सीरीज भी एडेड है। कंप्लीट पेड बैच आप ज्वाइन करते हैं तो बीओ प्रीलिम्स के लिए आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूपीपीएससी का लास्ट टाइम सिलेबस कैसा था, कैसा पेपर आया था, किस हद तक हमको तैयारी करने की जरूरत होती है, एक वस्तुनिष्ठ प्रकारक परीक्षा होती है, इसमें कट ऑफ कितना गया था। कट ऑफ ऐसे ऑफिशियली कभी डिक्लेयर नहीं हुआ बीयू परीक्षा का, प्रीलिम्स का, मेंस का आ चुका है, लेकिन ये आरटीआई के माध्यम से कुछ लोगों को रिप्लाई मिला था, उसके आधार पर कट ऑफ भी हम आपको बता दे रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही पेड बैच बीयू का आप क्यों ज्वाइन करें, इसका भी एक ठोस कारण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रीफ में मैं आपको मोटिवेशन के लिए बता दूंगा कि हमारे कितने लोग स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे। लास्ट टाइम 2019-20 में कोविड के दौरान पेपर हुआ था और कोई भी ऑनलाइन बैच जो है बीईओ के लिए नहीं चल रहा था। लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। हमारी टीम ने पहला बैच चलाया था, मतलब बीईओ प्रीलिम्स का पेपर जब यूपीपीएससी आयोग ने कराया था, पहली बार हमारा बैच चला था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो फाइनली सिलेक्ट हुए थे, जो बीईओ के तौर पर तैनात हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ब्लॉक्स में उत्तर प्रदेश में, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स हैं। हमारा एक बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आज भी लोग हमसे कनेक्टेड हैं। ये सब खैर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि यूपीपीएससी बीईओ अपर प्रीलिम्स के लिए, मतलब ये बीईओ प्रीलिम्स के लिए आपको एक कठिन परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम कठिन परीक्षा हुई थी। ऐसा भी हो सकता है कि एक सरल मॉडरेट टाइप का पेपर आ जाए, लेकिन कट ऑफ उस हिसाब से फिर ज्यादा भी हो सकता है। कट ऑफ पिछली बार कम रहा था एज पर आरटीआई रिप्लाई। तो निष्कर्ष कुल मिलाकर यह है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस जो आपको प्रोवाइड करेगा आपके इस बीओ पेड ग्रुप में, हमारा टेलीग्राम पर चल रहा है। बीओ फुल पेड कोर्स में जो भी सामग्री आपको दी जाएगी, बस वो आपको कंप्लीट करते जाना है और आप अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचते जाएंगे। 100 दिवस का समय है, पर्याप्त समय है बीओ प्रीलिम्स का पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए। जो कुछ भी मिलेगा, जो कुछ का आशय है कि क्लास नोट्स जो आपको मिलेंगे पीपीटी इनटू पीडीएफ फॉर्मेट में, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो आपको मिल जाएंगे, ये एकदम कंसेप्ट बेस्ड और कह सकते हैं रिलीवेंट वीडियो लेक्चर्स हैं। ये किसी ऐसे लाइव क्लास से कंपेयर मत करिएगा जहां पर 4 घंटे में एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है। हमारे ये रिलीवेंट वीडियो लेक्चर हैं, प्रोडक्टिव वीडियो लेक्चर हैं, मतलब ऐसे हैं कि आप इसको 2 बार पढ़ सकते हैं एग्जाम से पहले, एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। पूरी प्रैक्टिस सामग्री यहीं से मिलेगी आपको, पेड क्विज टेस्ट सीरीज लास्ट पैटर्न के हिसाब से, और पूरी तैयारी आपकी होगी। हम आपको यह भी आश्वस्त करते हैं कि अगर आगे सिलेबस में कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी बदलाव किया जाता है, तो उस बदलाव को भी इसी पेड ग्रुप में एकोमोडेट किया जाएगा। जो कुछ भी नई चीज यदि सिलेबस में जुड़ती है तो इसमें हम लोग शामिल करेंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का बीईओ पेड ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन किया है सितंबर से, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा। स्ट्रैटेजी वीडियो हम शुरू में ही दे देते हैं, उसके हिसाब से फिर आपको पढ़ते जाना होता है। वीडियो क्लासेस आपकी कल से मिलना शुरू हो जाएंगी। वीडियो क्लासेस के साथ आपको नोट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जब सारे वीडियो क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम पीपीटी नोट्स की जगह पीडीएफ नोट्स भी सब्जेक्ट वाइज दे देते हैं। सब कुछ पूरा प्रोग्राम अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी वीडियो नंबर 1, ये ध्यान से आखिर तक देखिएगा आप। परिशिष्ट 4 में सिलेबस दिया हुआ था, 300 पूर्णांक का 120 प्रश्नों वाला पेपर इसमें होता है और इसी से मेंस का कट ऑफ बनता है। तो कैलकुलेशन वही है, 15 गुना लोग ही मेंस लिखते हैं इसमें भी, जैसे यूपीएससी के हर एग्जाम में होता है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए 200 पोस्ट आई फॉर एग्जाम्पल, तो कितने लोग मेंस लिखेंगे? 15 गुना लोग ही मेंस लिखेंगे। और मुख्य परीक्षा में इसमें समान अध्ययन का लिखित पेपर होता है 200 पूर्णांक का, और फिर इसमें समान हिंदी और निबंध के पेपर होते हैं। हिंदी परंपरागत आती है इसमें, यानी कि लिखित, इसका सिलेबस ही गिवन है, तो 100 नंबर में हिंदी आती है और 100 नंबर का हिंदी निबंध आता है, जिसको आपको हिंदी में ही लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी निबंध, जैसे आरओ में होता है, आप इसको इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं। मेंस वगैरह की तैयारी भी हम लोग कराएंगे बीओ प्रीलिम्स के बाद, अभी काफ़ी टाइम है मेंस में। प्रीलिम्स की आप पूरी तैयारी यहाँ पे करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बीएड हैं या फिर
जो डिग्री मानी गई थी पिछली वैकेंसी में वो आप उसके लिए आहर हैं, तो आपको करने लगना चाहिए। बीएड वाले तो जरूर करिए, बीएड वाले फाइनली सिलेक्ट हुए थे। बीएड के समकक्ष जो भी डिग्रीज आएंगी वो ऑफिशियल नोटिस के बाद ही हमको पता चल पाएगा, लेकिन बीएड वाले जो भी लोग हैं तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए बीईओ के लिए। इसमें सिलेबस देखें अगर, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत के संदर्भ में भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी और नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले, घटनाक्रम यानी करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता और प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर की अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित। ये 2 प्रैक्टिस वाले पॉइंट हैं, इसमें आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करके, क्योंकि 16 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, 16 प्रश्न इसमें आए थे, 104 प्रश्न अन्य बिंदुओं में से थे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी यानी कि यूपी स्पेशल। तो इसमें यूपी जीके, यूपी करंट दोनों ही आती है, यूपी के अच्छे खासे सवाल इसमें पूछे गए थे। 104 प्रश्न यहाँ पर थे, 16 इन क्वेश्चंस को हटा दें। 78 क्वेश्चंस उस समय के हमारे स्टडी मटेरियल से आप कर सकते थे, हमने इसमें बैच चलाया था और 309 पोस्ट इसमें आई थी, कुछ पोस्ट रिक्त भी रह गई थी, खाली रह गई थी। 52 स्टूडेंट्स डायरेक्टली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस पेड ग्रुप से हुए थे। तो 52 स्टूडेंट्स में से कई सारे हमारे स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तब से ही अभी तक वो चल भी रहा है। काफ़ी सारे लोग अपडेट्स वगैरह उसमें शेयर करते हैं, अपने विभागीय कामकाज की जानकारियां उसमें फोटो वगैरह पोस्ट करते हैं, सरकार की स्कीमों की जानकारी बढ़ाते हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस करते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस और मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा था। 52 स्टूडेंट्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ पेड इनिशिएटिव की बात कर रहा हूँ, तो लोग हमारे प्री और मेंस के पेड ग्रुप में आए थे, और उसके अलावा फ्री के हमारे इनिशिएटिव से कई सारे लोग सिलेक्ट हुए थे। तो इस बार भी पूरा प्रयास रहेगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम सिलेक्ट कराए उन लोगों को जो बीएड करे हुए हैं और खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, ये परीक्षा पास करके। जिन लोगों ने बीयू का कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन किया है टेलीग्राम में, उसमें आपको 2 मेन ग्रुप में जोड़ा गया होगा। 2 ग्रुप कौन से हैं? एक स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है और एक हमारा ग्रुप है डाउट क्लियरेंस वाला। इसमें आप पूरे सिलेबस से संबंधित डाउट पूछ सकते हैं। एक थर्ड ग्रुप है, वो प्रैक्टिस वाला ग्रुप है, क्विज ग्रुप। ठीक है, तो 3 हो गए। 2 मेन ग्रुप है, एक प्रैक्टिस ग्रुप यानी क्विज वाला ग्रुप है। क्विज वाले ग्रुप में तमाम क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं क्योंकि हमारा ये बैच काफी पहले से चल रहा है, और इस क्विज ग्रुप में कराए गए क्वेश्चंस में से अभी हाल के जो पेपर्स हुए हैं, क्योंकि बीओ का हमारा पेड ग्रुप काफी पहले से चल रहा है, और अभी हाल में जो पेपर्स हुए हैं, चाहे आरओ का पेपर आप ले लें, चाहे अन्य यूपीपीएससी के पेपर्स ले लें, उन एग्जाम्स में भी चूंकि सिलेबस मैच होने की वजह से कई सारे क्वेश्चन इसी पेड ग्रुप से आए हैं। ठीक है, तो ये सनद रहे कि हम एकदम रेलिवेंट तैयारी कराते हैं। लास्ट टाइम भी कराई थी, इस बार भी कराएंगे। अगर आप पहले से जुड़ते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, आप कोर्स को धीरे धीरे तैयार कर सकते हैं। आगे भी वैसे पेड ग्रुप खुलते रहेंगे, क्रैश कोर्स भी इसका खुलेगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अभी अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो तैयारी करने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। आप धीरे धीरे तैयारी कर सकते हैं, अपनी नींव को मजबूत करते हुए तैयारी कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पेड ग्रुप में आते हैं तो आपको करना क्या होता है, देखिए 3 चीज़ जरूर फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है। एक सेकंड वीडियो होता है, उसमें पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें उसके बारे में गाइड कर दिया जाता है आपको, और फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। क्लासेस का शेड्यूल वगैरह ग्रुप में साझा कर दिया जाएगा। डे वाइज क्लास नोट्स आते हैं क्लासेस के साथ। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर तो मिलता ही है, वीडियो क्लास हो गई वो, और डे वाइज क्लास नोट्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। डे वाइज क्लास नोट्स रिवीजन के लिए, जिससे आपको बार बार वीडियो प्ले ना करना पड़े। कुछ लोग केवल एक ही बार हमारे यहाँ पर वीडियो क्लास देखते हैं, फिर बार बार आप पीपीटी नोट्स तैयार करते हुए अपना रिवीजन भी करते रहते हैं। डेली अभी मेरे हिसाब से 5-6 घंटे पर्याप्त होंगे। मेरे हिसाब से अगर आप कम समय देना चाहते हैं, अन्य एग्जाम्स के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो 3.5-4 घंटे भी पर्याप्त होंगे। बस जो डेली क्लास आएगी उसको आपको पढ़ते जाना है, पीपीटी नोट्स से रिवाइज करते जाना है। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से पूरा कंटेंट हम डिवाइस क्लास नोट्स में कवर करेंगे। करीब 100 क्लासेस आपकी आएंगी और 100 क्लासेस के नोट्स आएंगे। जब ये सभी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो हम आपको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स दे देंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके करीब कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज नोट्स उपलब्ध करा देंगे। उससे आप लगातार रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए पेड क्विज ग्रुप से, टेस्ट सीरीज ग्रुप से। इस तरीके से हमारा चलता है। बीच बीच में लगातार आपको पेड ग्रुप में ज्ञान सर के मोटिवेशनल मैसेजेस मिलते रहेंगे, मेरा गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। हम आपको ट्रैक पर रखेंगे कुल मिला करके। ठीक है, तो 100 डे वाइज क्लास नोट्स का हमारा प्लान है। डे वाइज रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का प्लान आप इसको कह सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हम लोग मंथ वाइज अपडेट करते जाते हैं। जैसे अभी हमने जनवरी से आपको उपलब्ध करा दिया है, अगस्त तक का, जनवरी से अगस्त 2025 तक का उपलब्ध करा दिया है। इसके आगे का मिलता रहेगा हर मंथ में 4 तारीख को। यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी आता है, वो भी आप जनवरी से ही पढ़िए। ठीक है, जनवरी से जुलाई तक का मिल चुका है। हर मंथ की 15 तारीख के करीब यूपी स्पेशल भी अपलोड हो जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना है, अभी यहाँ पर क्लैरिटी नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से आप जनवरी से करिए, उससे पहले का जरूरी नहीं रहेगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जैक्ट एग्जाम डेट हमारे सामने होगी, तब हम आपको स्पष्ट बता पाएंगे कि किस अवधि से लेकर किस अवधि तक का करंट अफेयर यानी समसामयिकी आपको तैयार करना है।
ठीक है, तो करंट अफेयर का ये हो गया। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, बाकी सब्जेक्ट आपके कवर होंगे डे वाइज क्लास नोट से, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से। तो इस तरीके से हमारा प्लान है, बहुत सिंपल सा है, बहुत कंफ्यूज करने वाला नहीं है। अगर आप डेली फॉलो करते जाएंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, अगर आप क्लास नोट से रिवीजन करते जाएंगे, मंथली करंट अफेयर्स अपडेट होते रहेंगे, पेड क्विज लगाते रहेंगे, टेस्ट सीरीज लगाते रहेंगे, तो आप ये समझिए कि बीईओ में प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन आने से पहले आप एक बहुत बड़ा चंक अपने सिलेबस का कंप्लीट कर चुके होंगे, जिससे आपको एक्चुअल एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। आप दूसरों से खुद को आगे महसूस करेंगे। एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है, तो इसमें प्रैक्टिस का महत्व बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिस रिसोर्स हमने पेड क्विज तो दिया ही है, उसके साथ टेस्ट सीरीज है। 11 सेक्शनल टेस्ट होंगे इसमें, हर टेस्ट में 50 सवाल होते हैं सेक्शन वाइज टेस्ट में, और 11 फुल इन टेस्ट होते हैं। जैसे आपका 16 अगस्त 2020 को पेपर हुआ था ऑफिशियल, उसके हिसाब से रहेगा 120 क्वेश्चन वाला। थोड़ा सा लेट इसको रखा गया है, जिससे हम लेटेस्ट करंट अफेयर इसमें समाहित कर सकें। 1 दिसंबर 2025 से शुरू है। सामान्य विज्ञान का, भारत के इतिहास का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेट डेज में दिसंबर में होगा। और फिर आगे 11 फुल इन टेस्ट है, ये आपका दिसंबर से लेकर 12 जनवरी 2026 तक चलने वाला है। आपको मैं बता दूं कि ये एक टेंटेटिव प्लान है। टेंटेटिव का मतलब है इसमें परिवर्तन किया जा सकता है समय अनुसार। अगर हमें लगता है कि नोटिफिकेशन जल्दी आ गया है, हमको इसको प्रीपोन करना चाहिए, तो हम इसको प्रीपोन भी कर सकते हैं, ये प्रीपोन भी हो सकता है। और अगर हमें लगता है कि चीज़ें लेट हो रही हैं, तो उसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है। जो भी स्टूडेंट के हित में होगा वह सब यहाँ पे कराया जाएगा कुल मिला करके। तो प्रीपोन या पोस्टपोन ये पूरा शेड्यूल हो सकता है। अभी के लिए टेंटेटिव शेड्यूल यही है। आप पेड क्विज ग्रुप से लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें इतने तमाम क्वेश्चन हो चुके हैं कि डेली 200-300 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे तब भी वो कम नहीं पड़ेगा। आप पेड क्विज से लगातार प्रैक्टिस करते रह सकते हैं तब तक। यूपीपीएससी का देखिए, कोई भी एग्जाम आप अपियर करने जा रहे हो, उसमें फैक्ट्स भी आते हैं, कंसेप्ट भी आएगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल भी आएंगे। रिवीजन का महत्व बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि फैक्ट्स कई सारे हैं, सिलेबस बड़ा है, इस वजह से रिवीजन का महत्व है, प्रैक्टिस का भी महत्व है। रिवीजन प्रैक्टिस आपस में कनेक्टेड है, तो इस वजह से किसी पहलू को आपको इग्नोर नहीं करना है। अभी हमारे पास काफी टाइम है, आप अपनी बारीकियों पर भी काम कर सकते हैं। आप एक एक वीडियो लेक्चर को 2-2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हमारे पास काफी समय है। जो भी लोग पहले से बैच ज्वाइन करते हैं उनके पास हमेशा ही ज्यादा समय होता है, तो आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब एक एक करके बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ये पेपर 16 अगस्त 2020 को बीईओ पेपर के रूप में हुआ था। आप इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की लैंग्वेज देखिए और किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं उसको देखिए। 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, डबल स्टेटमेंट वाले कई क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन मैचिंग वाले हैं, कई सारे अवधारणाओं पर आधारित सवाल हैं। स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, अभिकथन कारण वाले कई सारे, ठीक है। डेटा वाले क्वेश्चन हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। पॉलिटी के, हिस्ट्री के, जितने भी मतलब बिंदु लिखे गए हैं सबसे यहाँ पे सवाल पूछे गए थे। अभी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में भी आपको बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्योंकि आप देखें कि 5-6 घंटे पढ़ने की आवश्यकता क्यों है और क्यों इसको अभी से आपको तैयार करने की जरूरत है। सिलेबस में आपको दिख जरूर रहा होगा 9 बिंदु हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न हिस्ट्री में, ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बीईओ के लिए कवर करना होता है। करंट अफेयर काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें पिछली बार आए थे, इस साल भी आने की संभावना रहेगी। तो इकोनॉमी, पॉलिटी सब कुछ यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 100-120 दिवस चाहिए नोटिफिकेशन आने से पहले। प्रीलिम्स कट ऑफ की बात करें तो अभी तक भी ऑफिशियली इसको नहीं जारी किया गया है। 4 साल हो रहे हैं, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की कमी यहाँ पर महसूस होती है। अगर नियुक्ति हो चुकी है लोगों की तो अब कट ऑफ जारी करने में मेरे हिसाब से आयोग को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हालांकि 300 में से ये ऑफिशियल कट ऑफ मतलब ये आरटीआई रिप्लाई के थ्रू जो कुछ लोगों को मिला था, अगर हम इसे सही मान लें तो ये कट ऑफ गया था, ठीक है। अभी तक भी पब्लिक डोमेन में आयोग ने नहीं डाला है, तो ये हमारा अस्वीकरण रहेगा। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन कई लोगों ने क्लेम किया था कि यही आरटीआई रिप्लाई आया था। तो अनारक्षित के लिए 137 कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 152, एससी के लिए 123, एसटी के लिए 105, ओबीसी के लिए 165, महिला के लिए 137 नंबर इसमें गया था। पेपर की कठिनाई के हिसाब से काफी लेजिट भी प्रतीत हो रहा है कट ऑफ। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आया भी था। तो ये कट ऑफ गया आपका इतना, और हमने आपको बताया कि हमारे स्टडी मटेरियल में से आप 78 क्वेश्चन यहाँ पे निकाल सकते थे। अगर हम 16 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस वाले हैं उसको ना काउंट करें तो तब भी आसानी से कट ऑफ निकाला जा सकता था हर श्रेणी का। आयोग द्वारा ऑफिशियल घोषित किया गया था कट ऑफ मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा का कट ऑफ घोषित किया गया था 400 अंकों में से 208 अंक अनारक्षित में जिसके थे वो फाइनली बीओ की पोस्ट तक पहुंचे थे, और इसमें कोई रैंकिंग वगैरह तो थी नहीं क्योंकि सभी लोग बीओ ही बने थे। तो इस तरीके से था। 198 नंबर ईडब्ल्यूएस का, अन्य पिछड़ा वर्ग का 203, अनुसूचित जाति का 187, अनुसूचित जनजाति का 157, डीएफ का 195, भूतपूर्व सैनिक का 181, दिव्यांग का अलग अलग कैटेगरीज में कट ऑफ गया था 193, 188, 186, 175, और सभी महिला श्रेणी अपनी मूल श्रेणी की श्रेष्ठता के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। कुछ मार्कशीट्स भी हैं हमारे पास हमारे पेड ग्रुप के सदस्यों की, जैसे इनका चयन हुआ था 204 अंकों पे एससी कैटेगरी में, और श्री अमन गुप्ता जिनका इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है,
इंटरव्यू कह सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस कह सकते हैं। 208 नंबर के साथ वो फाइनली इसमें सिलेक्ट हुए थे ओबीसी कैटेगरी में। सब्जेक्ट वाइज अगर बात कर लें तो किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज था, करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें देखा गया था, 22 क्वेश्चन आए थे, साइंस के 12 क्वेश्चन इसमें आए थे, ज्योग्राफी के 15 सवाल इसमें आए थे, पॉलिटी के 9 प्रश्न आए थे, रीजनिंग एप्टीट्यूड के 16 प्रश्न आए थे, 8-8, और इन्वायरमेंट से 3 प्रश्न इसमें आए थे, इकोनॉमी से 6 प्रश्न, ज़्यादातर करंट अफेयर इकोनॉमी पूछी गई थी इसमें, बजट वगैरह, और एक क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन के बारे में था। 7 सवाल यहाँ पर हिस्ट्री से, 9 सवाल इंडियन नेशनल मूवमेंट से, उत्तर प्रदेश विशेष से यहाँ पर 12 सवाल आए थे, यूपी जीके का भी पूछा गया था, यूपी करंट अफेयर भी, सरकारी योजनाएं गवर्नमेंट स्कीम से 2 सवाल इसमें आए थे, एक लिख गया, 2 थे एक्चुअली इसमें, और एग्रीकल्चर से यहाँ पर 1-2 प्रश्न आए थे, मिसलेनियस से 7 प्रश्न इसमें आए थे कुल मिलाकर के। बीईओ पेड क्विज के मेंबर्स जो है कंफ्यूज हैं, खासकर जो लोग नए जुड़े हैं 2025 वाले साल से और अभी से, तो उनको कंफ्यूजन है कि पेड क्विज कहाँ से की जाए, क्योंकि पेड क्विज में कई सारे सवाल हो चुके हैं, 17,000 प्लस सवाल हम लोग करा चुके हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप भी काफी पहले से चल रहा है 2022 से ही। सो करंट अफेयर के सवाल काफी पुराने हो गए हैं और जीएस में भी बहुत सारे सवाल हैं, तो कहाँ से शुरुआत करें? तो मेरा आपको सजेशन है कि आप इस क्वेश्चन से शुरुआत करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10,000। इसका लिंक भी इस ऑडियो में वीडियो में मैंने लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10,000 से आप शुरू करिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10,000 से आप लोग यहाँ पर शुरू कर लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से पेड क्विज अपनी अटेम्प्ट करना आप लोग शुरू कर सकते हैं। जो लोग पहले से जुड़े हैं वो लोग तो सवाल लगा ही चुके होंगे, तो ऐसा कोई हानि नहीं हुई है आपकी। करंट अफेयर के सवाल कोशिश करिए कि अब आप 2025 से पुराने ना तैयार करें। करंट अफेयर के सवाल आइडेंटिफाई करने लगेंगे आप लोग, जैसे जैसे सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे, अपना क्लासेस वगैरह कंप्लीट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर के प्रश्न कौन से हैं। तो करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न जिसमें साल 2024 लिखा है, ठीक है, या साल 2023 लिखा है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें पुराने साल का भी जरूरी होगा, कि जैसे भाई जो है कोई स्कीम कब आई थी, 2024 की भी स्कीम जरूरी है, 2023 की भी, 2014 2018 की भी, और 1980 की भी जरूरी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन करंट अफेयर के सवाल अब आप जो अपॉइंटमेंट्स वाले आते हैं, जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले आते हैं, बुक्स एंड ऑथर वाले आते हैं, स्पोर्ट्स वाले आते हैं, समिट वाले आते हैं, वो आप छोड़ सकते हैं। 2024 से पहले के सवाल आपको मतलब नहीं करते हैं, तो 2025 वाला आप करिए। कुल मिला के करंट अफेयर के सवाल, बिम्स्टेक समिट, ब्रिक्स समिट, G20 या कोई भी समिट जो 2025 की है, सिर्फ उसी के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए करंट अफेयर में। बाकी करंट अफेयर वाले सवाल आप छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करते जाएंगे आपको आइडिया मिलता जाएगा करंट अफेयर का सवाल कौन सा है, ठीक है। करंट अफेयर का प्रश्न कौन सा है आपको समझ में आता जाएगा। जैसे प्रश्न आपका है, यह आया था अगस्त 2024 में, किसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द तिमोर लेस्ते का पुरस्कार मिला था। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये पुरस्कार मान लीजिए मिला भी है जो है द्रौपदी मुर्मू को, तो इसको हमने करंट अफेयर में पीडीएफ में कवर करा दिया है, और इतना पुराना जरूरी भी नहीं है, मतलब पिछले साल का आपको नहीं तैयार करना है। स्टैटिक वाले सारे सवाल आप करिए, ठीक है। स्टैटिक का मतलब है कि जो भी आपके साइंस संबंधी सवाल हैं, आपके सवाल जो कह सकते हैं स्टैटिक इकोनॉमी संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो प्रश्न है, हिस्ट्री के जो प्रश्न है, ज्योग्राफी के प्रश्न है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो प्रश्न है, उसको आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ से मिली है, स्टैटिक का सवाल है। मार्च 2025 का करंट अफेयर है, आप इसको करिए। 2025 के सारे करंट अफेयर के प्रश्न इसमें से अटेम्प्ट करिए। 2024 या 2023 के करंट अफेयर आप छोड़ सकते हैं इसमें। बाकी स्टैटिक के जितने सवाल लाएंगे उससे लाभ मिलेगा आपको। मैं आपको बताऊं, ये क्विज ग्रुप हमारा चल रहा है 3 साल पहले से, तो इस बीच जितने भी पेपर हुए हैं बीओ के अलावा भी, जहां पर सिलेबस कॉमन है, तो इसी पेड ग्रुप से कई सारे सवाल रिपीट हुए हैं। तो पेड ग्रुप बहुत ही जरूरी है, पेड ग्रुप के सवाल, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सिलेबस कवर करने में लाभ मिलेगा। आप 100 सवाल डेली टारगेट करिए, और आप देखेंगे कि आप 17,000 वाले सवाल पे जल्द ही आ जाएंगे और नए तरीके से फिर सॉल्व करने लगेंगे। मतलब इतने सारे सवाल इसमें हो चुके हैं कि अपने आप में कंप्लीट है। आप करंट अफेयर के सवाल छोड़ करके स्टैटिक के सारे सवाल इसमें अटेम्प्ट करने लग सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार तैयारी में उतरते हैं वो कई बार पूछते रहते हैं कि मॉड्यूल कैसे तैयार करें, काफ़ी सारा कंटेंट है, डेटा है, क्या हमें ये लंबे समय तक याद रहेगा, और इसकी यूटिलिटी तो पता चल गई है, लेकिन याद कैसे करें, तैयार कैसे करें। तो 2 ये मेथड हैं, हर कोई इनमें से किसी एक मेथड को अपनाता है, कुछ लोग दोनों मेथड अपना लेते हैं कंटेंट के अलग अलग भागों को तैयार करने के लिए। मेरे हिसाब से कोई भी एक मेथड दूसरे से बेस्ट नहीं है, जो आपके लिए बेस्ट वर्क कर जाए वही सबसे अच्छा तरीका आपको अपनाना चाहिए। कुछ लोग नोट मेकिंग करते हैं, कुछ लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं। मेरे हिसाब से जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जिनको आप कई बार भूल जाते हैं, कई बार जिसमें कंफ्यूज रहते हैं, उसकी आप नोट मेकिंग कर लीजिए। जैसे कई सारे लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री में और मेडिवल हिस्ट्री में जो टर्म्स हैं उनको भूल जाते हैं, जैसे रैयतवाड़ी क्या है, ठीक है, महलवाड़ी क्या है, और इक्तादारी सिस्टम क्या होता था मेडिवल में, मनसबदारी क्या होता था, इसको कई लोग भूल जाते हैं। तो आप इनकी चाहे तो नोट मेकिंग कर लीजिए। बहुत शॉर्ट में इस तरीके से किसी भी कंटेंट को नोट डाउन करिए कि आप उसमें अच्छे से समझ जाएं, जो भी फैक्ट आप भूल रहे हैं उसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। और नोट कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं बनाइए, नोट मेकिंग हमेशा जो है क्रिएटिव रखिए, उसको डायग्राम फॉर्म में बनाइए,
सन रे डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं, कॉज इफेक्ट डायग्राम बना सकते हैं। कुल मिलाकर क्रिएटिव होना चाहिए, भले ही उसमें आप जो है शॉर्ट में नोट करिए, जैसे आप पूरी स्पेलिंग मत लिखिए, जैसे ग्रुप है तो उसको GRP लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, आप बस समझ जाएं कुल मिलाकर के, क्योंकि इसकी परीक्षा तो होनी नहीं है लिखित की परीक्षा तो मेंस में होनी है, और नोट मेकिंग का फायदा आपको मेंस में तो मिलता ही है, नो डाउट। तो जैसे ये वाले टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक्स हमारे कंटेंट में गिवन नहीं, तो मैं ये बोल रहा हूँ ये सब गिवन है, पैराग्राफ फॉर्म में पूरी डिटेल गिवन है, जो एग्जाम में आने वाला है सब गिवन है। लेकिन अगर आपको तैयार करने में समस्या होती है तो आप नोट मेकिंग कर सकते हैं। उदाहरण जैसे ये है, अब इसमें हम चंद्रयान 3 के बारे में एक पैराग्राफ में ये सब चीज़ें नोट कर सकते थे, या बुलेट पॉइंट्स बना करके नोट कर सकते थे। लेकिन अगर ये इस तरीके से नोट किया गया है डायग्राम फॉर्म में, तो आप अच्छे तरीके से जल्दी याद कर पाते हैं, आपकी नज़र तेजी से पड़ती है फैक्ट पर। जैसे प्रमोशन यान क्या है चंद्रयान 3 का, LV-M3-M4 है। मुख्य उद्देश्य क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग मून इन सीटू केमिकल एनालिसिस, जो कि कर भी चुका है। और डेट्स वगैरह आप इसमें जरूर नोट डाउन करिए, लॉन्च डेट क्या थी और जिस डेट पर ये लैंड हुआ था वो डेट क्या थी, और इसमें जो पॉइंट जिस पर ये लैंड हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है, पीएम मोदी जी ने उसका नाम क्या रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह लिख लेनी चाहिए। प्रज्ञान का रोवर जो 6 पहिए वाला रोवर है, लैंडर का नाम क्या है, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे कंटेंट में आपको सभी डिटेल मिल जाएंगी जहाँ जहाँ पर जो जरूरी है। जैसे PM विश्वकर्मा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले सभी UPPSC एग्जाम के लिए। RO की री एग्जाम में, UPPSC के अपर प्रीलिम्स में, या फिर आगे आने वाले BO में इसको पूछा जाना ही जाना है। तो PM विश्वकर्मा में क्या होगा, 6 तरीके का सपोर्ट मिलेगा, स्किल अपग्रेडेशन भी मिलेगा, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन भी मिलेगा, टूल किट के लिए जो है एक मुश्त पैसा भी मिलेगा। किनको लाभ दिया जाना है, 18 तरीके के कारीगरों को इसमें लाभ दिया जाना है, जिसमें मछली का जाल बनाने वाले शामिल हैं, बढ़ई शामिल हैं, जो औजार बनाते हैं मिस्त्री वो शामिल है। ठीक है, कौन बेनिफिशियरी नहीं है, इस तरीके से अगर सवाल आ जाए तो इसमें एग्रीकल्चर का जो काम करते हैं वो शामिल नहीं है। ठीक है, या फिर जो मजदूर हैं वो नहीं शामिल है इसमें। बेसिकली मिस्त्रियों कारीगरों को इसमें लाभ देने की बात कही गई, मोटर मैकेनिकों को इसमें नहीं शामिल किया गया है। तो PM विश्वकर्मा के बारे में जैसे हमने यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स बना लिए हैं। जैसे एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि व्हाट, व्हेन, हु, वाई, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस तरीके से, इनमें से कौन, ये सब जो पूछता है प्रीलिम्स में, उसी के हिसाब से आपको नोट्स बनाने चाहिए कुल मिला करके। और नोट मेकिंग जो है सिर्फ आपकी मतलब कह सकते हैं लर्निंग हैबिट को इंक्रीज करने के लिए है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाते हैं, या फिर जिनकी आदत होती है बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ना, तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पर भी फोकस कर सकते हैं। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, इतना कलम नहीं घसीट सकते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। स्कीम्स की PDF को, कमिटीज़ की PDF को, जो हमने PDF दी हैं उनको याद कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इससे भी लर्न करके अपना BO प्रीलिम्स का कट ऑफ निकाल सकते हैं। BO की तैयारी के दौरान आपको कुछ चीज़ों से बचना भी होगा। आपको लाइव क्लासेस से कतई बचने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी प्रोडक्टिव स्टडी आप नहीं कर पाएंगे। BO का जैसा पेपर आता है उस हिसाब की तैयारी लाइव क्लासेस से नहीं हो पाएगी। आप 2020 का पेपर देखिए, आज से 4 साल हो जाएंगे उस पेपर को, अगस्त से, और उसका लेवल देखिए आप, और उसमें प्रश्नों को पूछे जाने का तरीका देखिए, समझिए। वो लाइव क्लास का लेवल का पेपर है ही नहीं। लाइव क्लासेस से वो नहीं तैयार किया जा सकता है। वो तैयार किया जा सकता है सेल्फ स्टडी से, सेल्फ एनालिसिस से, और सेल्फ रिवीजन से, और एक अच्छे कंटेंट से जो सारे सिलेबस के महत्वपूर्ण चीज़ों को आच्छादित करता हो, कवर करता हो। तो कंटेंट वाली चीज़ तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का काम है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आ गए हैं, इवन अगर फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर रहे हैं, तो BO के लिए जो जो हम करा रहे हैं, जैसे मंथली करंट अफेयर है या फिर आगे जो भी कराया जाएगा, वो सिलेबस से बिल्कुल अलाइंड होगा। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको अलग से वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको जो कंटेंट दिया गया है मॉड्यूल फॉर्म में या सब्जेक्ट वाइज PDF के फॉर्म में, वही सफिशियंट है। फालतू डिबेट डिस्कशन से आप बचिए। जो चीज़ें नहीं बहुत ज़्यादा रेलिवेंसी की हैं उनको आप हटाइए। जैसे कोई इंटरनेशनल अफेयर चल रहा है तो उसमें जो भी जरूरी होगा आपको करंट अफेयर में ऑलरेडी करा देंगे, उसमें इतना डिबेट डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं। जो आपकी सिलेबस का भाग नहीं है उसको नहीं तैयार करिए। मैपिंग में जैसे मैंने बताया कि जितना जरूरी है मैपिंग, वो आपका ज्योग्राफी के नोट्स में शामिल कर लिया। कई सारे हाई रिजोल्यूशन के मैप भी हमने इस बार लगाए हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जो है मैपिंग के आ सकते हैं। उतने ही मैप आप देखिए, अलग से मैप का पूरा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी फर्जी मैप मास्टर घूम रहे हैं उनसे बचने की ज़रूरत है आपको। रीसेंट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से पूरी तैयारी कराई जा रही है। जैसे पहले यूपी करंट अफेयर का इतना वेटेज यूपी के एग्जाम्स में और UPPSC में खासकर उतना नहीं होता था, एक आधे सवाल आते थे। लेकिन यूपी करंट अफेयर का वेटेज अब बढ़ रहा है लगातार। पहले जहाँ पे 2 से 3% वेटेज हुआ करता था पूरे पेपर में, अब ये 7 से 8% टच कर रहा है। और BO पेपर में काफ़ी सारे यूपी के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं
हैं, तो इस वजह से यूपी जीके आप अच्छे से तैयार करिए। यूपी करंट अफेयर मंथली आपको दिया जा रहा है, वो तैयार करते रहिएगा। बाकी जो लोग भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड डिस्कशन ग्रुप में हैं, वहाँ पर आप अपने डाउट रख सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है सिलेबस संबंधित, हमारे कंटेंट संबंधित, करंट अफेयर संबंधित कोई डाउट है, क्विज से संबंधित कोई डाउट है, आपको कोई फैक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। लिख करके पूछने वाली व्यवस्था है फिलहाल, तो आप पिक जरूर भेज सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन की फोटो खींच करके भेज सकते हैं। एडमिन पैनल जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑफिशियल एडमिन पैनल है, वो आपका रिप्लाई यहाँ पे करता है ग्रुप के भीतर ही। आपका सिलेबस से एसोसिएटेड अगर डाउट है और आपने पूछा है शालीनता से, तो आपको जरा भी उसमें रिफ्यूज नहीं किया जाता है कभी। और विदिन 6 आवर्स हमारी टीम का प्रयास रहता है कि आपका डाउट यहाँ पे सॉल्व किया जाए। मतलब 6 घंटे मैक्सिमम टाइम लिमिट है, इसके भीतर आपका डाउट हर हाल में सॉल्व किया जाता है। दिन के समय में पूछते हैं तो इतना टाइम वैसे होता नहीं है। अगर आप दिन के समय में पूछेंगे सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक, तो हाल के हाल आपका डाउट सॉल्व करके दिया जाता है। मान लीजिए आप पेड ग्रुप में हैं और डिस्कशन ग्रुप में नहीं है, केवल स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में है, ओनली टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में है, या फिर करंट अफेयर वाले किसी ग्रुप में है, तो इन गिवन नंबर पर आप डाउट भेज सकते हैं। ये सिंगल नंबर है, ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बात की जा सकती है। कॉलिंग वॉइस मैसेज यहाँ पर अलाउड नहीं है और ना ही रीड किए जाते हैं। आप टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से फोटो भेज करके अपना डाउट यहाँ पर भेज सकते हैं, अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल में से डाउट है तो। बाकी डाउट क्लियरेंस हम पेड क्विज में लगातार करते रहते हैं। कोई भी चीज़ अपडेट होती है तो हम उसमें अलग से बताते हैं आपको। जैसे अभी एक अपडेट है, उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त और लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है, उसको 8 वर्ष जो किया गया था 2012 के अमेंडमेंट से, उसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया है। 2012 से उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष कर दिया गया था। अभी रिसेंट में कानून बनाया गया अभी फरवरी मंथ में, और उसको फिर से 5 वर्ष के लिए कर दिया गया है। तो जो भी कुछ ऐसे अपडेट होते हैं वो हम इसमें ऑलरेडी बता देते हैं आपके क्विज ग्रुप में। आपने देखा होगा कई सारे वीडियोस पहले से पड़े हुए हैं। तो कोई भी अपडेट होता है छोटा मोटा, तुरंत स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम आपको इन्फॉर्म करती है आपके ग्रुप में ऑफिशियली। अलग अलग पेड ग्रुप में कई बार नहीं मैसेज आता है, तो आप क्विज ग्रुप में जरूर बने रहिएगा। क्विज ग्रुप का कोई भी वीडियो ऑडियो मैसेज जो है इग्नोर मत करिएगा, ज़रूरी बातें उसमें बताई जाती हैं।